स्काई न्यूज के लिए ताउन किया है। ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े के दस्तावेज पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम और अफसुदा यूरेनियम से निपटने का तरीकाकार भी शामिल है। आपदा हुर्मुज़ में तनाव कम करने पर भी बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब। ट्रंप ईरान से जल्द जवाब मिलने के लिए पुरुमीद मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मजीद क़ुव्वत के साथ शुरू करने की धमकी दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को है। अगर मामला तय नहीं होते तो उनके पास दूसरे रास्ते भी हैं। शायद वो प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट जाएं, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीजें शामिल होंगी। उन्हें पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के लिए कहा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की 75 बरस मुकम्मल होने की तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। दौरा चीन में सीपैक, तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताउन पर अहम बातचीत होगी। चीन में ईरान के सफीर अब्दुल रज़ाक रहमानी फजली का कहना है कि चीन ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। सब हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। अपना होर्मुज़ के करीब चीनी ऑयल टैंकर पर हमले की खबरों पर रद्द-ए-अमल में ईरानी सफीर ने कहा कि दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के मुस्बत असरात से बर्दाश्त करने के लिए बाज़ फरीक ऐसी खबरें फैला रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा है कि ईरान के लोगों की सखाफत में रवादारी की गहरी जड़ें हैं। इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबलंदी तक जारी रहेगी। मुस्तकबिल की दुनिया में इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना। अमरीकी महकमा खजाना का ईरान की हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्जाम पर 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान। चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। इल्जाम है कि उन्होंने शाही ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुंचाने में भी ईरान की मदद की। ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज कबल किया गया। ईरान के जजीरे खार्क से तेल के अखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर अपनी रिपोर्ट में दावा। तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। खार्क में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। मुस्तक़िल अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहिदे की ज़रूरत पर जोर। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद से राब्ता। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगेई लारोव ने कहा कि खत्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कि कशीदगी के दोबारा आगाज़ से खत्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए।
IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। टैक्स डेट फसी करने, सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत की। बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। हुकूमत महसूलात बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से निपटने के लिए इस्लाहात जारी रखे। स्टेट बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी मुनासिब सतह पर रखे। IMF ने रवा माली साल मौशी शरह नमू 3.6%, महंगाई की शरह 7.2% और बेरोजगारी की शरह 6.9% रहने का इम्कान जाहिर किया। IMF से किस्त अगले हफ्ते तक जारी होने की तवक्को। किस्त में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तौसीई फंड सहूलत, जबकि 22 करोड़ डॉलर मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मिलेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। सेक्रेटरी लेवल का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जिला टांक में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी एक खारिजी हालात। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। मातृ हक में तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रैलियों में बड़ों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों की भी शिरकत। कराची में तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। मुल्तान और सरगोदा में भी पाक फौज को खराज तहसीन। मुल्तान और फैसलाबाद में रैलियां। सेंट्रल जेल हैदराबाद में मिली रकमों पर एहलकारों और कैदियों का रक्स। खैरपुर और टंडू मोहम्मद खान में रैलियां। शिमाली वज़ीरिस्तान और खैबर में रैलियों में अमायदीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। ज़ियारत संजावी, हरनाए, हल्लात और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। मुजफ्फराबाद में हम हैं बुनियानुल मरसूख रैली। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत में ताकत के उरूर में मुब्तला दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान के अवाम इस दिन को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इस्तेहकाम के आज़म के साथ फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह तकरीब होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी रखी जाएगी। तीनों मुसल्ला अफवाज के चाक चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। जगह पे मैं मौजूद हूँ, बुनियानुल मरसूख की बुनियाद इसी जगह पे रखी गई थी।
मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल। जिस मकाम से भारत पर फतह मिसाइल दाखिल है, उसी मकाम से प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेजबान शहजाद इकबाल का ऑपरेशन के हीरोज और गाजियों के साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जज्बात और प्रोफेशनलिज्म पर मबनी पस पर्दा कहानी देखिए आज रात 7:30 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के नए नगमे ललकार का टीजर जारी। अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन फतह की दास्तान जुर्रत के निशान का भी टीजर जारी। जुर्रत के निशान में पाकिस्तानी फौज की 25 से 27 अप्रैल 2025 की तारीखी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की दास्तान।